हेलो वैरियर्स, जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर के मिल पाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं आज 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। तो इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर अपनी जीत दर्ज कराई थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 104 सरदार और 9 राव ने भी भाग लिया था। पानीपत के युद्ध के बाद खानवा युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया और दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। यानी खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का था, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कितनी सीटें जीती हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर कब्जा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की हुई। यानी कुल आपकी विधानसभा जो सीटें हैं पंजाब में तो 117 हैं, जिसमें कि 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर द्वारा बम्बई में 31 मार्च 1867 को की गई थी। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें कि आत्माराम पांडुरंग भी दिया होगा, हो सकता है। तो इन्हीं में से जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका राइट आंसर था। बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए या आप चाहते हैं कि हर अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र GS अड्डा से जुड़ जाएं। आप जाके नाम सीधे टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर चैनल सबसे ऊपर ही आ जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट कितना था। तो योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को की गई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के साथ हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना USSR के हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक औसत विकास दर 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले 3.61% रही थी। यानी 2.1% का लक्ष्य था, जो कि आपके 3.61% तक चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो 5 जुलाई 1943 को नेताजी के सिंगापुर टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोवा में कौन सी नंबर की विधानसभा चल रही है। यानी वर्तमान में कौन सी नंबर की विधानसभा है। तो गोवा में वर्तमान में 7वीं विधानसभा चल रही है। यानी जो वर्तमान में गोवा की विधानसभा है वो 7वें नंबर की। तो 7वां नंबर जो दिया हुआ था आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच में स्थित है। तो सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो यह आपके सतलज और काली नदी के बीच में स्थित 320 किलोमीटर फैला लंबी हिमालय श्रृंखला है, जो कि कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, त्रिवेणी नहर परियोजना किस राज्य में चल रही है। तो त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। ये प्रणाली दक्षिण पूर्व में 100 किलोमीटर तक गई है। यानी चंपारण अगर आपको जिले का नाम दिया हुआ था तो चंपारण वहाँ पर राइट आंसर था। अगर अन्यथा अगर राज्य का नाम दिया होगा तो बिहार आपको दिया होगा, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। और अगर आज आपका 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था और आपको ये लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आया था, या ऐसे कोई क्वेश्चन जो यहाँ पर हम नहीं बता पाए हैं, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताने, ठीक है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन में शायद थोड़ा डिफरेंस था कि दिया हुआ था कि इराई नृत्य करने वाली, ऐसा कुछ था कि इराई नृत्य जो करती है जनजाति, यानी इराई नृत्य करने वाली जनजाति जो भारिया है वो किस राज्य से संबंधित है। तो यह मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। और भारिया जनजाति के लोग खुद को गोंड के छोटे भाई के रूप में मानते हैं, इसलिए वे गोंड विधवा से शादी करना उनके लिए कर्तव्य मानते हैं। भारिया को प्रमुख को पटेल की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर था, भारिया मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक आपका कोई क्वेश्चन आया हुआ था जो कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था कि संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकारों की अगर हम बात कर लें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया मौलिक अधिकार का, अगर आपका एग्जाम था तो आपको बताना है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 2011 तक पुरुषों की जनसंख्या कितने प्रतिशत हो चुकी है। ये कुछ क्वेश्चन पूरा नहीं है शायद, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस है यहाँ पर। बाकी जैसा अगर क्वेश्चन इसी तरह का था कि अगर हम बात करें तो पिछली जनगणना के मुताबिक देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 थी, जो 1 दशमलव में बढ़कर 940 हो गई। आबादी में पुरुषों की संख्या 51.54% और महिलाओं की संख्या 48.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिला, तो आंसर भी यहाँ पर हम नहीं बता पाए हैं। अगर आपको क्वेश्चन सारे पता है आपका सेकंड शिफ्ट में तो बताना भी है आपको कि वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का औसत जैसा कुछ पूछा गया था आपका कितना है या कैसा है जो भी। और एक यही आपका इराई या हिराई नृत्य दिया हुआ था जो कि आपकी भारिया जनजाति करती है, तो वो किस राज्य से संबंधित है। तो वो हम बता चुके हैं आप सभी को कि वो आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो कुल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे आज आपके 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और आपको चैनल तो सब्सक्राइब ही कर लेना है, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने से यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहेगा। बेल आइकन को ऑन कर रखें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं फिर थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।